ओम श्री सरस्वती नमः। सुप्रभातम। आज संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत अपन उपसर्ग ज्ञानम में उपसर्ग प्रकरण को पढ़ेंगे। तो उपसर्ग प्रकरण में देखेंगे तो उपसर्ग को सामान्य शब्दावली में समझें तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या नवीनता लाते हैं। लेकिन संस्कृत के दृष्टिकोण में उच्च अध्ययनार्थ एक सूत्र है उपसर्गः क्रियायोगे। ये क्या कहता है? यदा प्र प्रा अप आदि नाम अव्यय शब्दानां प्रयोग धातो पूर्वं भवति तदा ते प्र प्रा अप आदय उपसर्ग संज्ञका भवन्ति। क्या है उपसर्ग क्रियायोगे सूत्र? क्या कहता है? जब प्र प्रा अप इत्यादि अव्यय शब्दों का प्रयोग धातु से पहले होता है तब वे प्र प्रा अप आदि उपसर्ग नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्रे द्वाविंशति उपसर्गः सन्ति। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 22 उपसर्ग होते हैं। वे उपसर्गों उन उपसर्गाणां प्रयोग प्रायः धात्वार्थानां प्रकाशनम परिवर्तनश्च त्रिधा भवति। उपसर्गों के प्रयोग से प्रायः धातु के अर्थ और उनका प्रकाशन या फिर उनके अर्थ में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। उक्तंच और जैसा कि कहा गया है। धात्वार्थम बाधते कश्चित मनुवर्तते विशिष्टन्नस्ति तमेवार्थ उपसर्ग गति त्रिधा। पुनः देखेंगे। धात्वर्थम बाधते कश्चित अनुवर्तते विशिष्टन्नष्टि तमेवार्थ उपसर्ग गति त्रिधा। यानी धातु के अर्थ को कहीं पर तो बंधन किया जाता है, कहीं पर उनका अनुकरण किया जाता है, कहीं पर विशेष अर्थ यानी विशेष उसका प्रकाशन होता है। इस प्रकार से ऐसा अर्थ परिवर्तनीय होता है। वैसे में उपसर्ग की 3 प्रकार की गतियां होती है। उपसर्गेण धात्वार्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार संहार विहार परिहार वदिति। देखेंगे ये कह रहा उपसर्गेण धात्वार्थो बलाद अन्यत्र नीयते, यानी उपसर्ग से धातु के अर्थ को बलपूर्वक जो है वो अन्यत्र ले जाया जाता है। जिस प्रकार से एक ही शब्द हरि धातु में क्या है? प्र जोड़ोगे तो प्रहार शब्द हो गया, और उसी में हार में जोड़ा तो आहार शब्द हो गया। वही हरि धातु यदि संहार सम में जोड़ा तो संहार हो गया, और वही री धातु वी में जोड़ा तो विहार हो गया, और वही री धातु क्या है? हार में जोड़ा तो परिहार शब्द हो गया। अलग अलग उपसर्ग एक ही धातु में जुड़ करके किस प्रकार से उसके अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं, ये वास्तव में अपने आप में उदाहरण श्लाघनीय है। देखेंगे जब प्र प्रा अप इत्यादि अव्यय शब्दों का प्रयोग धातु से पहले या पूर्व में होता है तब वे प्र प्रा अप आदि उपसर्ग नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों की गति 3 प्रकार की होती है। तो देखेंगे कभी धातु के अर्थ को बाधित करता है यानी बंधन करता है, रुकावट पैदा करता है, कभी उसका अनुसरण करता है अर्थात अनुकरण किया जाता है, कहीं पर उसकी अपनी ही विशेषता होती है यानी विशेष पहचान होती है। अर्थात यथा संस्कृत भाषायां ह्रीहरणे धातुरस्ति तस्यार्थ उपसर्गे योगेन परिवर्तित भवति। जब संस्कृत भाषा में हरि धातु जिसका अर्थ है हरण करना, चुराना, ये धातु है उसी। तो ये संस्कृत भाषा में हरि धातु का अर्थ है हरण करना, चुराना। इस धातु को उपसर्ग के योग से किस प्रकार से एक ही धातु अलग अलग उपसर्गों के प्रयोग से कैसे परिवर्तित होती है, अपने आप में उदाहरण बहुत ही ग्रहण करने योग्य है। उपसर्ग हरि धातु जिसका अर्थ हरण करना,
जबरन अर्थ में अन्यत्र रूप प्रदान किया जाता है। यह प्रयोग वास्तव में ही बहुत ही श्लाघनीय दर्शनीय है। देखेंगे उपसर्ग युक्त शब्द, उनकी व्युत्पत्ति अर्थात उनका निर्माण बनावट, संस्कृत में क्या अर्थ रहेगा और हिंदी अर्थ क्या रहेगा। तो यह है आपकी प्रहार शब्द है। प्रहार शब्द की व्युत्पत्ति यानी बनावट रचना कैसे होती है। इसमें प्र उपसर्ग है, री धातु है, धय प्रत्यय है, सु विभक्ति मान लीजिए। तो ये प्रहार शब्द निर्मित हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे संस्कृत अर्थ है प्रहरणे अर्थ है, यानी प्रहार करने के अर्थ में, चोट करने के अर्थ में हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यही ह्री धातु में जब आ उपसर्ग जुड़ेगा तो उसका उदाहरण देखेंगे आहार है। तो आ उपसर्ग होने पर ह्री धातु है, धय प्रत्यय और सु विभक्ति। इति आहारणे अर्थे, भोजन करने के अर्थ में, आहार करने के अर्थ में। यही ह्री धातु में यदि सम उपसर्ग जुड़ता है तो कैसा संघार है। तो यहाँ पर सम क्या है, उपसर्ग है, री धातु है, धय प्रत्यय और वो सु प्रत्यय। इति संहरणे अर्थे, विनाश या उपसंहार, निष्कर्ष, परिणाम। वही री धातु हरण करने के अर्थ में वी उपसर्ग से कैसे रूप बनाएगा। विहार है शब्द है तो वी उपसर्ग है, री धातु है, धय प्रत्यय, सु प्रत्यय, धय प्रत्यय और सु प्रत्यय, सु विभक्ति रूपी प्रत्यय। इति विहरणे अर्थे, भ्रमण करना या सैर करना, घूमना इत्यादि। परि, वही हरी धातु परि उपसर्ग में जुड़ेगी तो क्या बनेगा, परिहार है। परि धन हरि धन धय धन सु। इति परिहरणे अर्थे, परिहरण करना यानी त्यागना, निराकरण करना। अब इसी क्रम में अन्य उदाहरण अपन पढ़ेंगे और वो उपसर्ग कौन से 22 होते हैं, इनको क्रम से अपन याद करेंगे। तो अपन उचित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका अर्थ, जैसे प्र अधिक, प्रा उल्टा पीछे, अप दूर, याद करने की सुविधा से अपन 3-3 को बोल सकते हैं। प्र प्रा अप, सम अनु अव, निस निर दुस, दूर वी आंग, आंग में आ शेष रहता है, नी अधि अति और अपि सु उद अभि, प्रति परि उप। इस प्रकार से ये इस क्रम से याद किए जा सकते हैं। इनका अर्थ इसमें भी दिया हुआ है और अधिक अर्थ की आधिक्यता को दृष्टिकोण में अपनाते हुए अपन और अधिक इसको परिभाषित करते हैं। तो प्र उपसर्ग है, वो प्र, इस उपसर्ग का अर्थ प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अधिक इत्यादि अर्थों में इसका प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देखेंगे अपन। तो उपसर्ग यहाँ प्र ही रहेगा, धातु या कोई पद संज्ञा हो तो वो यहाँ रखेंगे और इन धातु प्लस पद से, उपसर्ग प्लस पद से बने हुए शब्द क्या होंगे वो यहाँ रखेंगे और उनका हिंदी अर्थ क्या होगा वो यहाँ देखेंगे। प्र है वो भव धातु, भू धातु में जुड़ेगा तो प्र धन भवती, प्रभवती। समर्थ होता है, बहता है। प्र धन कृति, कृति, कृति शब्द जो है वो रचना का है। प्र उसमें जुड़ा तो प्रकृति हो गया, यानी सृष्टि, रचना, स्वभाव, इस प्रकार का अर्थ देगा। कंपन शब्द है वो प्र में जुड़ेगा तो प्रकंपन हो जाएगा। कंपन हलचल, प्रकंपन यानी कंपायमान। प्र उपसर्ग क्षालन में जुड़ेगा तो प्रक्षालनम हो जाएगा और अर्थ रहेगा धोना, साफ करना। स्थानम, स्थान किसी निश्चित बिंदु विशेष स्थान के लिए प्रयुक्त है, लेकिन वही प्र उपसर्ग में जुड़ेगा प्रस्थानम हो गया, यानी अर्थ में परिवर्तन हो गया, जाना या प्रस्थान करना। ख्यात शब्द नाम के लिए है, अब वही प्र में जुड़ा तो प्रख्यात, प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार से ज्ञेय मानी जानना और प्रज्ञ यानी विद्वान, जिसमें
विशेषज्ञता का भाव हो, ऐसा व्यक्ति। ये प्रय उपसर्ग अलग अलग अर्थों में इस प्रकार से अपने अर्थ में परिवर्तन ले आता है। इसी क्रम में प्रा उपसर्ग देखेंगे। प्रा उपसर्ग है वो अधोगति प्राप्त करना, यानी अपने स्थान से उत्तरोत्तर नीचे वाले रूप को प्रदान करना, वही इसका अर्थ देने वाला है। तो उपसर्ग प्रय रहेगा, धातु या पद यहाँ पर रहेंगे, निर्मित शब्द यह है और उसका हिंदी अर्थ यह है। प्रा में जी धातु का जयते जुड़ेगा तो प्राजयत हो गया, पराजित होना या हारना। पराक्रमय तो पराक्रम हो गया, शब्द निर्मित बना वो, और वो शौर्य पराक्रम या बहादुरी के लिए प्रकट होगा अर्थ। श्रेय में प्रा जुड़ा तो प्राश्रय हो गया, यानी प्राश्रित, दूसरे पर आश्रित, दूसरे का आश्रय जिसके पास हो। शय में जुड़ा तो क्या हो गया, प्राशय, अन्यार्थ, दूसरे के अर्थ के लिए। भव में जुड़ा तो भव यानी संसार को ले सकते हैं, भव या होने को ले सकते हैं, और पराभव हुआ तो क्या हो गया, हानि या हारना, पराजित होना अर्थ हो जाएगा। मर्श में जुड़ा परामर्श, परामर्श यानी परिचर्चा, सलाह, विचारों का मंथन। प्रासनम में जुड़ा परासनम, यानी परधन आसनम, जहाँ पर अन्यासन हो, दूसरे के यहाँ निवास हो, दूसरे के आसन पर विराजमान हो, ऐसा शब्द का अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से संस्कृत के दृष्टिकोण से समझेंगे तो अपन पाएंगे ये छोटे छोटे प्रकरण जो हैं वो शब्दकोश को बढ़ाने के लिए और भाषा में अपने विशेष अर्थ के लिए अपना विशेष उपयोगिता रखते हैं, इसलिए इनको भी बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मैं मानता हूँ न केवल यह आपके अध्ययन क्षेत्र में है, आपके पाठ्यक्रम में है, बल्कि आगे भावी जीवन में ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड तक के लिए पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ही विशेष अनुराग से जानें, समझें और अवगाहन करें। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे।